बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा में भागलपुर आने वाले हैं, जिसकी तैयारी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिदान पांडे और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने अलीगंज स्थित नए बने वृद्धाश्रम के भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बारीकी से हर एक चीज को देखा। वहीं जहाँ कुछ काम बची रह गई उसे जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान वृद्धाश्रम का उद्घाटन का कार्यक्रम भी संभावित है, जिसको लेकर आज अधिकारियों के द्वारा नए बने भवन का निरीक्षण किया गया। वही अधिकारियों के द्वारा प्रखंड का भी जायजा लिया जा रहा है। साथ ही जिस प्रखंड में मुख्यमंत्री जाएंगे उसको चिन्हित कर तैयारी की जा रही है। घूम करके देख रहे हैं, ठीक है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में, पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएं। सर एक रिक्वेस्ट है सर, वहाँ जमीन पर्सनल जमीन प्राइवेट जमीन है तो वहाँ घेरने नहीं। भागलपुर के मूल निवासी संघ के बैनर तले भगत सिंह चौक से स्टेशन चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए अयोध्या के संत परमहंस जी महाराज के द्वारा शिक्षा मंत्री के जीव काटने वाले को उनकी ओर से इनाम दिए जाने की घोषणा का विरोध कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान परमहंस जी महाराज के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री के समर्थन में नारेबाजी की गई। मशाल जुलूस समापन के दौरान स्टेशन चौक पर सभा का भी आयोजन किया गया। यह मशाल जुलूस निकाले हैं अयोध्या के संत परमहंस तिवारी, जो कहा कि शिक्षा मंत्री का हम जी काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया देंगे। ये संत हो नहीं सकता है, ये शैतान हो सकता है। ये 10 करोड़ रुपया कहाँ से लाया भाई? एक विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा प्रोफेसर, जो अच्छी बात कहा, रामायण में जो गलत छुपाई तो उस पर टिप्पणी की, तो संत ने कहा कि मैं जीव काट लूँगा। उस जीव काटने वाले संत से पूछना चाहता हूँ, इतना रुपया कहाँ से लाया? जीव का संत का काम जान लेना नहीं, जान देना होता है। ऐसे संतों को फांसी दो, जेल में डालो, यह हमारी मांग है। बराड़ी थाना क्षेत्र के खंजरपुर मोहल्ले के एक लॉज में अनमोल नामक युवक कल देर रात से ही अपने कमरे में बंद था। सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया तब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को युवक के रूम में बंद होने की खबर दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से कहा कि उनके आने के बाद ही किवाड़ खोला जाए। पुलिस ने युवक को मृत समझकर मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलवाया। वही दरवाजा जब तोड़ा गया तो युवक रूम के अंदर जिंदा मिला। उसकी सांसें चल रही थी, जिसे पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अनमोल रतन। क्या हुआ है इसको? अरे कहा जाने, अब सरस्वती पूजा है, अब क्या किया नहीं किया। हम कोनो घर में रहते हैं तो हम जानते नहीं है ना सर। पुलिस खबर की थी आपको तो आप लोग कहते कि अभी रोके रखिए। नहीं, हम बोले नहीं थे, हमसे तो बात नहीं हुई थी सर। हमको बोले कि हम आ रहे हैं, 0 माइल पहुंच गए। तब केवाड़ खोलिएगा। हाँ, क्या केवाड़ तब खोलने बोले थे? जिंदा है ना? जिंदा है। क्या हुआ था? अरे अब कहा जाने क्या किया नहीं। बीमार रहता था? बीमार था, दवाई चलता था उसका। क्या नाम हुआ आपका? राम नारायण सिंह। कहाँ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय एक धर्मशाला में जन्मदिन समारोह मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटा गया और एक दूसरे को केक खिलाकर सांसद को जन्मदिन की बधाई दी गई। वहीं इस अवसर पर शहर के कई बीजेपी कार्यकर्ता सहित आम नागरिकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नाथनगर दोगच्छी बसंतपुर गांव में शारदा वॉलीबॉल चैलेंज कप का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला गौरीपुर और भवनाथपुर के बीच हुआ। गौरीपुर ने भवनाथपुर की टीम को 3-2 से पराजित कर दिया है। उद्घाटन के मौके पर सांसद अजय मंडल, जिला परिषद धनंजय मंडल, नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल और सरपंच संघ के जिला महामंत्री जीतन मंडल ने किया। भागलपुर के स्टेशन चौक के सौंदर्यीकरण करने को लेकर नगर निगम के द्वारा निजी सामाजिक संस्था जीवन जागृति को सौंदर्यीकरण का जिम्मा पिछले साल दिया गया था, जिसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा स्टेशन चौक पर लगे गोलंबर में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने भारत का नक्शा स्टील फ्रेम में बनाकर फिट कराया गया है, जिससे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने सुंदर दिखे।
वही गोलंबर के चारों ओर स्टील से घेराबंदी भी की गई है। शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने पूरे देश को देखते हुए संविधान लिखा था और यहाँ पर देश के नक्शे के बीच बाबा भीमराव अंबेडकर को देखा जा सकता है। उन्होंने हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की कवायद की थी। वही इस अवसर पर शहर के कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। सोसाइटी की तरफ से हमने एक भारत का बहुत ही अच्छा नक्शा बना हुआ है, उसका उद्घाटन की। पूरे भारत के नक्शे के बीच हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो नज़र आते हैं। लगता है वो उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया है वो पूरे भारत के बीच में रह के कि चारों तरफ मेरी आवाज़ जाए, भारत के कोने कोने में मेरी आवाज़ जाए, तो वो बीच में रह कर के अपना वो बनाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भागलपुर शहर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टेशन चौक पे है, जैसे ही कोई यात्री स्टेशन पे उतरेंगे तो यहाँ की सुंदरता को देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ज़रूर कुछ भागलपुर में बात है। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीफुज्जमा की अध्यक्षता में नाथनगर थाना परिसर में भूमि विवाद संबंधित निपटारे को लेकर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर मामले का निपटारा किया जाता है। वही शनिवार को आयोजित जनता दरबार में नाथनगर थाना क्षेत्र के 2, ललमटिया थाना क्षेत्र से 6, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से 1 मामला आया था। शिविर में पदाधिकारी समेत थाना पुलिस मौजूद थे। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीफुज्जमा ने बताया कि शिविर में आए सभी मामलों में दोनों पक्षों की बातों को सुनकर मामला निष्पादित किया गया। नौगछिया के पूर्व उप प्रमुख पार्षद के आवास परिसर में एक समारोह का आयोजन कर नौगछिया के कई जनप्रतिनिधि जदयू में शामिल हो गए। समारोह गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के नेतृत्व में किया गया। जदयू में शामिल होने वाले में उपसभापति प्रतिनिधि अजय कुमार उर्फ प्रमोद कुमार यादव, पूर्व उप प्रमुख पार्षद सह पार्षद अभिषेक रमन उर्फ TN यादव, पार्षद मनीष सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अशोक जायसवाल, पार्षद विनोद सिंह, पार्षद रवि मंडल, अभिषेक कुमार उर्फ सागर, पार्षद अभिनंदन कुमार, पार्षद बलराम सिंह, पार्षद रवि सिंह, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद निहाल, गोपाल ताती, बबलू झा, जहांगीर खान, मोहम्मद नौशाद आलम, विवेकानंद बिहारी, विपिन कुमार सिंह, सुमन कुमार सिंह करीब 20 प्रतिनिधि हैं। इस अवसर पर जदयू के जिलाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार भारती, डुमरिया चपरघट के मुखिया सह नौगछिया के प्रमुख प्रतिनिधि मानकेश्वर सिंह, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद रजा, पूर्व प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कुमार मिलन सागर, विधायक PN मुन्ना जायसवाल के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित दिल्ली के सांसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात भागलपुर पहुंची। यहाँ भागलपुर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरते ही भागलपुर की बेटी को फूल माला, बुके और अंग वस्त्र देकर अभिनंदन किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और JRP के द्वारा स्काउट करते हुए अपूर्वा को स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया, जहां से जुलूस के शक्ल में अपूर्वा अपने आवास विक्रमशिला कॉलोनी पहुंची। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में मुझे इतना सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं NYK के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक पूरे देश भर के यूथ को एक साथ जोड़ा और इतना बड़ा मौका दिया और सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कैसा रहा? अपूर्वा की माँ के तौर पर मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार की बेटी अपूर्वा सिंह ने बिहार का प्रतिनिधित्व देश के सदन में किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने किया और उनसे बिहार के बारे में उनको बताया और जो हमारी जो विरासत है, यह मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा के सम्मानित जो ओम बिरला जी हैं, उनकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि उन्होंने युवाओं को जोड़ने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और उनको विरासत से रूबरू कराने का कि हमारे देश के जिन सब वीर सपूतों ने, जिन नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में युवाओं को बताना, उसके इतिहास के बारे में जानकारी देना, तो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी बात है और आगे यूथ को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा ये कदम माना जाएगा।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर पंचायत में सरस्वती पूजा के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय दंगल के अंतिम दिन मोहनपुर के शरण पहलवान का दबदबा रहा। शरण पहलवान ने लगातार 2 बार के चैंपियन रहे तागेपुर के बजरंगी यादव पहलवान को जबरदस्त मुकाबले में हराया, जबकि गोसाईदासपुर से आए दिग्गज पहलवान फोटो पहलवान का कोई जोड़ा नहीं मिला। कुश्ती में मुख्य आकर्षक रहे धोरैया के विधायक भूपेंद्र चौधरी रेफरी करने खुद कुश्ती में उतर गए। कुश्ती के अंतिम दिन करीब 100 जोड़े पहलवान ने कुश्ती लड़ी और जोर आजमाइश किया। कुश्ती में कदवा मोहनपुर के शरण पहलवान को प्रथम पुरस्कार धोरैया के विधायक भूपेंद्र चौधरी ने दिया। द्वितीय पुरस्कार कदवा मोहनपुर के राहुल कुमार रहे और तृतीय पुरस्कार धोरैया के अंजू पहलवान को मिला। इस मौके पर चांदपुर के पंचायत समिति सदस्य धीरज कुमार, चांदपुर के मुखियापति शत्रुघ्न कुमार, पूर्व मुखिया राजीव कुमार शाह, कांग्रेस नेता सुनील तिवारी, पीयूष कुमार, पवन पांडे सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सांसद ईशिकांत दुबे भैया का बर्थडे मनाया गया। हर साल हम मनाते हैं, इस साल भी मनाया गया है। समाज के गणमान्य लोग, मीडिया बंधु लोग, सभी लोगों का यहाँ दावत है। माननीय सांसद का बर्थडे मनाया जा रहा है धूमधाम से।